नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोविड टीकाकरण में उत्तराखंड राज्य लक्ष्य के करीब। आपको बता दें, धामी ने कहा नवंबर तक हो जाएगा 100% लक्ष्य हासिल। अभी प्रदेश में 95% हो चुका है टीकाकरण। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी पर उठाए सवाल। प्रदेश में सरकार की ओर से किया जा रहा है अवैध खनन। स्टोन क्रेशरों पर खनन सामग्री भंडारण की भी हटाई लिमिट। त्रिशूल पर्वत आरोहण के दौरान हिमस्खलन का मामला। नौसेना के 4 जवानों के पार्थिव शरीर नेवी हेडक्वार्टर भेजे। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, अन्य की तलाश जारी। ऋषिकेश के रायवाला गीता कुटीर आश्रम के पास दर्दनाक हादसा। हरियाणा से आई एक ही परिवार की 3 बहनें गंगा नदी में बही। घटनास्थल पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राहत बचाव अभियान जारी। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में एक साध्वी की मौत से फैली सनसनी। साध्वी ने छत से कूदकर कर दी जान गंवा। आपको बता दें, वैदिक शाखा में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी बच्ची। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड टीकाकरण में राज्य लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। नवंबर तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। प्रदेश में 95% टीकाकरण हो चुका है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कमी थी, लेकिन सरकार के आग्रह पर अगस्त से राज्य को केंद्र में पर्याप्त मात्रा में मेडिकल कोविड टीके मिल रहे हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभाग के कर्मचारी जो टीकाकरण कार्य में लगे हैं, उनकी मेहनत और लगन से राज्य वैक्सीनेशन के लक्ष्य के करीब पहुंचा है। सरकार का प्रयास है कि नवंबर माह तक 100% लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां वेद मंदिर आश्रम में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने जनता दरबार लगाया और जन समस्याओं को भी सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने जनता दरबार में आए नागरिकों की जन समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया और जिनकी जन समस्याओं का निस्तारण तत्काल हो सकता है, उनकी जन समस्याओं का निस्तारण तत्काल करवाया गया। कोरोना महामारी के लगभग 1.5 साल बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों के उत्साह को देखते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने खुशी जताई और कहा कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 75% से ज्यादा है। जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनके लिए भी स्कूल से ही ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पढ़ाई से ज्यादा बच्चे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सरकार ने बचाव के लिए भी हमारे सारे इंतजार जो है वो खत्म किए हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चों का जीवन अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी पूंजी है और अपने बच्चों को बचाने के लिए हर माँ बाप प्रयास करता है। उन पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं एक बात और से कहना चाहूँगा कि कोविड की समस्या है, हम इसको मना नहीं कर गए और बच्चों के जीवन से बड़ा पढ़ाई नहीं हो सकता। लेकिन जब 2nd डोज तक हमारे प्रदेश के अंदर अधिकांश वैक्सीन लग चुकी है और कोविड के केस भी बहुत नाम मात्र के अब आ गए हैं।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें खनन प्रेमी मुख्यमंत्री तक बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने उत्तराखंड के सभी नदी नाले को खोदकर अवैध खनन किया जा रहा है। राज्य में अवैध खनन के लिए धामी सरकार जिम्मेदार है। पुष्कर सिंह धामी खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने स्टोन क्रेशरों पर खनन सामग्री भंडारण की लिमिट भी हटा दी है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड और पंजाब में सीएम बदलने को लेकर तंज भी कसा और कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता की बंदरबाट के लिए सीएम बदल रही है। किसान इस समय बहुत आशंकित है और उत्तराखंड का किसान और विशेष तौर पर गन्ना किसान जो है बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके गन्ने का खरीद मूल्य निर्धारित हो और हम चाहते हैं राज्य सरकार को कि वो गन्ने का खरीद मूल्य निर्धारित करे। और मैं पंजाब की गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 362 रुपये पर क्विंटल गन्ने का खरीद मूल्य निर्धारित किया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर ऋषिकेश में भी कांग्रेसी प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। प्रभात फेरी निकालने के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर और झंडे के साथ कृष्णा नगर कॉलोनी पहुंचे, जहां कॉलोनी वासियों को भाजपा भी नाकामियां यहां पर गिनाई गई। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने कॉलोनी के निवासियों को आश्वासन दिया कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव में जीतकर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो जिन मांग को लेकर कई महीनों से वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस मांग को कांग्रेस पूरा करेगी। गणेश गोदयाल जी के आह्वान पर, उनके निर्देशानुसार 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक प्रदेश कांग्रेस के लोग, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव कांग्रेस के नारे के साथ उत्तराखंड के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न गांवों में अपना निवास कर रहे हैं। उनके दलितों के घर जाकर निवास कर रहे हैं और गांव में जाकर गोष्ठियां कर रहे हैं, वरिष्ठ लोगों का सम्मान कर रहे हैं, प्रभात फेरियां कर रहे हैं। उसी उत्तराखंड में त्रिशूल पर्वत आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए नौसेना के 4 जवानों के पार्थिव शरीर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नेवी हेडक्वार्टर के लिए भेज दिए गए हैं, जहां से पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर भेजे जाएंगे। त्रिशूल पर्वत के पर्वतारोहण के लिए नौसेना के दल के कुछ सदस्य हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। शुक्रवार से लापता जवानों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से रेस्क्यू कर शनिवार देर शाम 4 जवानों के शव बरामद कर लिए गए थे, जिन्हें रविवार को वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से जोशीमठ लाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में चिकित्सकों ने चारों का पोस्टमार्टम करने के बाद आर्मी के सुपुर्द कर दिया। उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ के आह्वान पर रविवार को पुलिस कर्मचारियों ने 4600 ग्रेड पे मांग को लेकर परिजनों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से पहले ही पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग कर रोक लिया। इसी बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। एहतियातन मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों को एसीपी के रूप में 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिस कार्मिकों के परिजनों के साथ सीएम आवास का घेराव किया गया। देखिए, उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ जो पूरे प्रदेश के तमाम चिकित्सकों, तमाम शिक्षकों, तमाम कर्मचारी, तमाम अधिकारियों से संयुक्त प्रयासों से बना है और उसके बैनर तले आज पहला एक चरणबद्ध कार्यक्रम जो हमारे पुलिस परिवार की महिलाओं द्वारा, मातृशक्ति द्वारा, हमारी बहनों द्वारा किया जा रहा है और उस मांग को, चूँकि वो सभी कर्मचारी, शिक्षकों और अधिकारियों से जुड़ी है और कहीं ना कहीं पुरानी एसीपी की व्यवस्था को बहाल करने का ये मांग है। हम लोग काफ़ी लंबे समय से पुलिस परिवार के 4600 ग्रेड पे के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें कि हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं और हर बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हमारी इस समस्या का समाधान निकलेगा। ये उन पे जो उत्पीड़न हो रहा है सरकार का और पुलिस अधिकारियों का, उनके पे के बारे में उनको पहले 10, 16, 26 का दिया जाता था जो अन्य पूर्व के कर्मचारियों को मिल रहा है। हालांकि उनके साथ भी थोड़ा नाइंसाफी है, उनको केवल ग्रेड पे दिया, मूल वेतन नहीं दिया। ये उनकी भी एक अलग लड़ाई है।
कि जो 4600 ग्रेड पे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारा निरंतर धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है। सरकारों के कानों तक भी जा रही है, शासन प्रशासन के कानों तक जा रही है, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में कृष्ण लीला के मंचन के बाद रामलीला मंचन के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि अपराधी मानसिकता को बदलने के लिए जेल में रामलीला के मंचन का फैसला किया गया है। रामलीला में जेल के कैदी ही रामलीला के विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाएंगे। पात्रों के चयन के पश्चात कैदियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 5वें नवरात्र से रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा। ये जब रामलीला का स्टार्ट हो जाएगी शहर में भी, तो तभी से जो है यहाँ कारागार में भी रामलीला का आयोजन किया जाएगा। और अभी से जो है हमारे बंदीगण जो हैं उन कलाकारों की भूमिका अदा करने के लिए वो रिहर्सल कर रहे हैं। ये जो भी सामान लगता है, धनुष है, बाढ़ है, वो कारागार में ही हमारे बंदीगण तैयार कर रहे हैं। और इससे पूर्व भी मेरे द्वारा कारागार में जन्माष्टमी का आयोजन किया गया था। उसमें जो कलाकार थे वही जो है रामलीला में भी भाग कर ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य लोग भी जो हैं जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम देख के जो एक उत्साहित हुए थे, वो भी जो है रामलीला में अपनी भूमिका अदा करना चाह रहे थे, वो भी जो है इस आजकल रिहर्सल कर रहे हैं और रामलीला के विभिन्न पात्रों का जो है अभिनय वो रामलीला के दौरान करेंगे। काशीपुर कोतवाली में आए नवनियुक्त कोतवाल मनोज रतूड़ी का स्वागत सम्मान किया गया। भाजपा युवा मोर्चा और ह्यूमन राइट्स मिशन के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मनोज रतूड़ी का स्वागत किया। इस दौरान युवाओं ने नवनियुक्त कोतवाल से कहा कि वह निर्धन गरीब तबके के लोगों की सुनवाई अवश्य करे, साथ ही नगर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को भी पटरी पर लाने का प्रयास करे। हमारे इसमें राष्ट्रीय लेवल के जितने भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहते हैं इसमें, और उनके नेतृत्व में हम यहाँ कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो नए कोतवाले आए उनका हमने स्वागत करा और उन्हें मानवाधिकार मिशन के बारे में जानकारी दी। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ के गुरुकुल में अध्ययन कर रही एक साध्वी छत से कूद गई, जिसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि साध्वी मध्य प्रदेश की बताई जा रही है और वह 2018 से पतंजलि योगपीठ के कन्या गुरुकुल वैदिक शाखा में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इसके साथ ही वह खुद भी पढ़ाती थी। जानकारी के मुताबिक बहाराबाद के शांतरशाह स्थित पतंजलि योगपीठ की शाखा वैदिक कन्या गुरुकुल की साध्वी वाराग्या संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुकुल की छत से कूद गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं इस घटना के बाद गुरुकुल में हड़कंप मच गया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि साध्वी ने छत से छलांग क्यों लगाई। रायवाला गीता कुटीर आश्रम के पास हरियाणा से आई एक ही परिवार की 3 बहनें सुबह गंगा नदी में स्नान के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद तीनों बहनें पानी के तेज बहाव में बह गई। जिसकी सूचना मिलने पर लोगों द्वारा रायवाला पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने महिलाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन अभी तक लापता महिलाओं का कोई पता नहीं लग पाया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोनीपत से आए, मेरी 3 सिस्टर यहाँ पे स्नान के लिए आए थे कल रात को। तो जैसे ही वो सुबह स्नान कर रहे थे, एकदम गंगा में पानी तेज हुआ और वो तीनों के तीनों बह गए। अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा है। क्या उम्र होंगी उनकी? उम्र है जी एक की 25 है, एक की 30 है और एक की 35 है। आप लोग भी थे साथ में? नहीं, हम सुबह आए जी। सुबह हमारे पास कॉल गई यहाँ से, जीजा जी आए हुए थे, मौसा मौसी सब थे, बच्चे थे साथ में। तो वो तीनों इकट्ठे हाथ पकड़ के नहा रहे थे। तो धार्मिक उसके लिए? हाँ, वैसे स्नान के लिए आए थे जी। अभी तलाश? हाँ, अभी तलाश चल रही है, पर अभी कुछ पता नहीं लगा। 5-6 घंटे हो चुके। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाते एक सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवक से 1,64,000 की नकदी समेत सट्टे का हिसाब किताब बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
ये एसओजी और पुलिस की कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कल रात में एक कारखाना बाजार निकट मस्जिद के पीछे एक व्यक्ति जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, यहाँ पर 4-5 साल से किराए में रहता है, जिसका नाम है नईमुद्दीन, उसके कब्जे से कुछ सट्टे की पर्चियाँ वो 1,64,200 रुपये बरामद किए गए हैं। खटीमा विधानसभा में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की ओर से की घोषणाओं को झूठा बताया और शहीद स्मारक खटीमा में धरना दिया और नारेबाजी भी की। वहीं इस पर ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौड़ ने कहा कि सरकार के सभी दावे झूठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी है। अपने जन्मदिन के अवसर पर 16 सितंबर को उनका जन्मदिन है, जन्मदिन था, तो उस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने युवाओं को छलने का काम किया, उनको झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर ये घोषणा करी थी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य के अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए होने वाले आवेदन जो पत्र होंगे उनको उनमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी उसके बाद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसमें जो भर्तियां निकली हुई हैं उसके फॉर्म को भरने के लिए उन्होंने 300 रुपये जो है शुल्क लिया जा रहा है। और जो विधानसभा और सचिवालय में जो भर्तियां निकली है उन भर्तियों में अगर युवा अपना वो पत्र भरने जा रहा है तो उनको उनसे 950 रुपये और 850 रुपये फीस ली जा रही है। ब्रह्मपुरी रावली महदूद में कबाड़ियों के द्वारा मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर गंदगी के अंबार लगा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बिना किसी परमिशन, बिना किसी एनओसी को यह कबाड़ी पुराने स्क्रैप की खरीद फरोख्त का काम बेखौफ कर रहे हैं। इनके द्वारा मुख्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण से आने जाने वाले राहगीरों को तो दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता ही है। इसके साथ ही बरसात के दिनों में इस कबाड़ से निकलने वाली गंदगी निकलकर सड़कों पर फैल जाती है, जिससे दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। लक्सर में बाकरपुर गांव के मुख्य मार्ग में पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़क के आने जाने वाले ग्रामीण कई बार हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार उप जिला अधिकारी से शिकायत की, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं समस्या के समाधान को लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। वास्तविक समस्या को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। चौराहे से मेन रोड पे जाने के लिए जो रास्ता है उस पर 2.5 फुट 2 फुट पानी है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़े परेशान हैं। जो लोग बाइक पे या कारों पे या मोटरसाइकिल पे निकलते हैं वो तो निकल जाते हैं, कपड़े तो उनके भी भरते हैं, लेकिन महिलाएं जो साइकिल नहीं चला सकती, स्कूटर नहीं चला सकती, उन्हें तो गाँव में से पैदल ही जाना पड़ेगा। लगातार पानी चौराहे पे 2-2 फीट तक भरता रहता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी साइकिलें गिर जाती हैं, बुजुर्ग आदमी साइकिल से जाते हैं वो गिर जाते हैं, कभी कभी मोटरसाइकिल बीच में बंद हो जाती है, जूते में पानी भर जाता है, बच्चों के मोबाइल गिर गए हैं पानी में, साइकिल से नीचे गिर जाते हैं। आपको पता लगा कि ये पिछले 5-6 साल से ये गांव में ये समस्या उत्पन्न है और इस समस्या की वजह से हमारे बड़े बूढ़े बच्चे यहाँ पर जाने में असमर्थ है और पानी में रोज कोई ना किसी का हादसा जरूर होता है। और इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आज सभी बैठे हैं और हमारे विकास भाई जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। रोज कोई ना कोई यहाँ पर हादसा होता है, किसी को चोट लगती है, बच्चे पानी में गिर जाते हैं, सभी बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।